महाविद्यालय से। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट एजुकेशन 3 टॉपिक शिक्षा की संकल्पना के विषय में अध्ययन करते हैं। पहले समझ लेते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा द्वारा सामान्य भाषा में शिक्षा द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा के द्वारा ही हम बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। अब हम शिक्षा की संकल्पना समझते हैं। शिक्षा व्यक्ति के विकास का आवश्यक साधन है। शिक्षा द्वारा ही उसकी जन्मजात प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरीकरण होता है और वह एक सामान्य प्राणी से बौद्धिक एवं सामाजिक प्राणी बन जाता है। किसके द्वारा सामान्य प्राणी से बौद्धिक एवं सामाजिक प्राणी बनता है? वह हमारा तत्व है शिक्षा। इसी आज शिक्षा की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए डीवी ने लिखा था कि भोजन की जो महत्ता और उपयोगिता शरीर के लिए है वही शिक्षा की सामाजिक जीवन के लिए। डीवी ने क्या कहा? भोजन की जो महत्ता और उपयोगिता शरीर के लिए है वही शिक्षा की सामाजिक जीवन के लिए। अब हम शिक्षा का अर्थ समझते हैं। शिक्षा के अर्थ में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु में से बना है जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। सीखना या सिखाना या ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा को विद्या भी कहा गया है जो विद धातु से बना है जिसका तात्पर्य है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। क्या तात्पर्य है शिक्षा का? जानना या ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतर है जो कि लैटिन भाषा के एजुकेटम से निकला है या एजुकेटम से बना है। यह दो शब्दों से बना है एजुकेटम, ई और ड्यूक। ई का अर्थ है आउट ऑफ यानी अंदर या अंदर से और ड्यूको का अर्थ है टू लेट अग्रगति देना या आगे बढ़ना। अतः शिक्षा का अर्थ है भीतर की शक्तियों या आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना या बालक की अंतर्निहित शक्तियों एवं गुणों को प्रकट करना या विकसित करना है क्या? शिक्षा। इसकी परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी हैं। जैसे सुकरात के शब्दों में शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना जो व्यक्ति के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं। इस संदर्भ में फ्रोवेल ने दी है परिभाषा। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्तियों को बाहर निकालना होता है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। विवेकानंद ने कहा है मनुष्य की अंतर्निहित या अंतःशक्तियाँ अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के रूपों को उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास करे। पेस्टोलॉजी के भी शब्दों में है शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। इसी आधार पर शिक्षा का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। फिर हम देखते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। पहले बच्चों क्या है शिक्षा का संकुचित अर्थ? इसके नाम से ही स्पष्ट है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? जो एक संकुचित स्थान पर है, जो इसका समय निश्चित हो। यानी कि शिक्षा के संकुचित अर्थ से तात्पर्य बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। इसके अनुसार बालक को एक निश्चित समय, निश्चित विधियों के माध्यम से और निश्चित शिक्षकों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर ज्ञान प्रदान किया जाता है। यह शिक्षा विशिष्ट प्रभावों एवं कुछ विशिष्ट उद्देश्यों तक ही सीमित रहती है। किसके द्वारा? विशिष्ट प्रभाव और विशिष्ट उद्देश्यों तक ही सीमित रहती है। दूसरे शब्दों में इसे पुस्तकीय ज्ञान एवं विद्यालयी शिक्षा की भी संज्ञा दी जा सकती। क्यों? यह शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास नहीं करती। इसलिए संकुचित अर्थ में शिक्षा के लिए अध्यापन या निर्देशन शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। एस मैकेंजी ने शिक्षा के संकुचित अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिक्षा संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास तथा सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। इसी आधार पर प्रोफेसर ड्रीवर ने भी संकुचित अर्थ को स्पष्ट किया। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा
जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है। ये था हमारा क्या, शिक्षा का संकुचित अर्थ। अब आगे पढ़ते हैं, क्या है शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसका क्षेत्र व्यापक है। व्यापक अर्थ में शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है वह व्यापक अर्थ में शिक्षा के अंतर्गत आता है। ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक सीमित नहीं रहती, अपितु जिसके संपर्क में आकर बालक जो कुछ भी सीखता है वह शिक्षा के अंतर्गत आता है। बच्चा जन्म के समय बहुत ही असहाय अवस्था में होता है और तभी से उसका सीखने या शिक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। वह सबसे पहला पाठ किससे सीखता है, अपनी माँ की गोद में पढ़ता है और धीरे धीरे घरेलू वातावरण से सीखता है। इसके बाद वह जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वह समाज में अन्य लोगों के संपर्क में आता है, वैसे वैसे वह सीखता रहता है और यह सीखने की प्रक्रिया जीवन की अंतिम सांसों तक जारी रहती है। इसीलिए कहा गया, विभिन्न विद्वानों ने कहा भी है कि शिक्षा जन्म से आरंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। इसी कारण कुछ शिक्षा शास्त्रियों का यह मानते हैं कि शिक्षा जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। इसी आधार पर शिक्षा के व्यापक अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर डम्बिल ने क्या कहा कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव डालते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। क्या प्रभाव डालते हैं, जो व्यक्ति को जन्म से प्रभावित करने लगते हैं, कब तक, मृत्यु तक। ये हमारा था शिक्षा की संकल्पना। थैंक यू क्लास।